बोगस वोटिंग को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया। एक्शन लेने वाले के पास अधिकार चाहिए, ये उनका बयान है। जिस अधिकार से एक्शन लेने की बात की जा रही है, ये एक सवाल उन्होंने पूछा है कि अधिकार कौन सा है जिस पर एक्शन लेने की बात की जा रही है। सरकार उनकी थी, पोलिंग एजेंट भी उनके थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी पर यह निशाना, आखिर कैसे हो गई बोगस वोटिंग, किस हैसियत से अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल पूछा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों का धन्यवाद भी किया, शांतिपूर्वक मतदान पर धन्यवाद किया। चुनाव परिणाम को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया। कांग्रेस के पक्ष में ये मतदान हुआ है, ये बात उन्होंने की। और क्लीन स्वीप होगा हरियाणा में। कांग्रेस से पक्ष में चल रही है लहर। बीजेपी ने कोई वादा पूरा नहीं किया। अग्निवीर को लेकर भी बयान दिया। भारी गुस्सा लोगों में, बताया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। क्या लगे हुए हैं, वो क्या है, वो कौन है एक्शन लेने वाले, क्या अथॉरिटी है उनके। मैं बतौर विपक्षी नेता उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उनकी क्या अथॉरिटी है, किस बात के लिए। अरे गवर्नमेंट उनकी, वहाँ पोलिंग एजेंट उनके, पोलिंग एजेंट तो बैठे होंगे ना, तो कोई ऐसी रिपोर्ट आई है क्या पूरे उसमें, उस टाइम तो करनी। अब ये जो इस किस्म के बयान जो है वो फ्रस्ट्रेशन के बयान होते हैं, और मैं या अपनी हार स्वीकार करने के बयान होते हैं। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। प्रदीप, हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो गई। वोटिंग के बाद बोगस वोटिंग की बात कही जा रही है, आरोप लग रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस हमलावर है, कैसे समझा जाए? देखिए, लोकसभा चुनाव का मुकाबला हरियाणा में संपन्न हुआ है, और इसके बाद जो यहाँ पर चर्चाएं शुरू हुई हैं कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस बढ़त बना सकती है, कई सीटों पर उसके उम्मीदवार जीत हासिल कर सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर बोगस वोटिंग और जो बीजेपी अपने जिन्होंने उनके नेताओं ने मतदान के दौरान साथ नहीं दिया, उनके खिलाफ ये बयान आए थे। और इसको लेकर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये जिस तरीके से शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। साथ ही ये भी दावा किया है कि कांग्रेस के पक्ष में क्लीन स्वीप होगा। कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में लहर थी, बीजेपी ने कोई वादा पूरा नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अग्निवीर स्कीम को लेकर लोगों में भारी रोष था, जिसका राजनीतिक तौर पर फायदा यहाँ पर कांग्रेस को मिला है। बोगस वोटिंग के सवालों को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी एक्शन में नजर आए, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रही हैं, जिस तरीके से ये सवाल उठाए जा रही हैं, बीजेपी ने अपनी हार मान ली है। किस हैसियत से अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, पोलिंग एजेंट उनके थे, सरकार उनकी थी, आखिर बोगस वोटिंग का ये सवाल कहां से आया। तो ये सवाल उठाते हुए उन्होंने हमला किया है। ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं हरियाणा में खासतौर से कांग्रेस के लिए एक अच्छा यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो सीटें हासिल कर सकती है। छठे चरण में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला हुआ है, सीधे तौर पर देखें तो आप। और ऐसे में यहाँ नजरें लगी हुई है। प्रदीप, ऐसे में बोगस वोटिंग को लेकर कोई शिकायत भी तो नहीं हुई। वो शिकायत होती तो शायद और मामला कुछ होता। देखिए, ये बयान अभी आए हैं, और इन बयानों को लेकर जो बीजेपी की ओर से बताए जा रही हैं, उनके नेताओं की ओर से बताए जा रही हैं, और जिस तरीके से इन बयानों पर प्रतिक्रिया आई है, तो ये जरूर है कि इस पर सवाल उठा रही हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और वो कह रहे हैं कि ये सवाल उठाने वाले दरअसल अपनी हार मान रही हैं, और इसीलिए वो इस पर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो जिस तरीके से यहाँ पर बोगस वोटिंग के सवाल उठाए गए हैं, यानी हार मान चुकी है बीजेपी, और इसीलिए उनको लगता है कि यहाँ पर लोगों का समर्थन नहीं मिला है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, और इसीलिए अपनी जीत का दावा करते हुए। प्रदीप, नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? जब बोगस वोटिंग हो रही होती है या किसी को पता चलता है, तो आपको तुरंत इन्फॉर्म करना होगा चुनाव आयोग को, और उसके बाद वो कार्रवाई करेगा उस पोलिंग पार्टी पर, उस बूथ पर, और तमाम नियम होंगे। देखिए, बिल्कुल। और ये जरूर है कि जब भी कोई ऐसी शिकायत आती है उस पर संज्ञान लिया जाता है, लेकिन हरियाणा के मामले में ऐसी कोई शिकायत उस समय नहीं आई जब चुनाव चल रहा था, ये बताया जा रहा है। और इसीलिए जब ये बयानबाजी, तो इसको इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि दरअसल वहां पर जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद यहाँ पर अब जब बोगस वोटिंग का जिक्र हुआ है, यानी खुद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बयान देते नजर आए हैं, तो इसका संदर्भ है कि बोगस वोटिंग को लेकर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का एक बयान सामने आया था। उसमें कहा था कि रोहतक, सिरसा और अन्य जिलों में बोगस वोटिंग के मामले आए, काफी गंभीर विषय है, इसकी जांच कराई जाएगी। ऑफिसर्स को लेकर भी उन्होंने बयान दिए थे। इसी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी नाराजगी जताते हुए
ये बयान दिया है। तो ये जरूर है कि अगर बोगस वोटिंग का कोई सवाल भी है या उस पर कोई आपत्ति थी तो उसी दौरान पोलिंग एजेंट की ओर से आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई जाती है, रिटर्निंग ऑफिसर के संज्ञान में मामला आता है, उसके बाद चुनाव आयोग इस पर तुरंत एक्शन लेता है। लेकिन अब जबकि ये चुनाव निमट गया है और उसके कई दिन बाद इस तरह की बातें आ रही हैं, तो इसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी नाराजगी जताई है। बीजेपी ने हार मान ली है, ये उन्होंने दावा किया है। प्रदीप, जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव मतदान के बाद जो स्थिति बदली, जिस तरीके से जब चुनाव की तैयारियां चल रही थी, आचार संहिता लग रही थी, तो बीजेपी काफी कंफर्टेबल जोन में दिखाई दे रही थी, लेकिन चुनाव खत्म होते होते, मतदान होते होते स्थिति बदली हुई दिखाई दी। ये उसका प्रेशर है, दबाव है कि कुछ सीटें बीजेपी के हाथ से जा रही हैं, इसलिए ये हो रहा। देखिए, बिल्कुल ये कहा जा सकता है। और यहाँ पर ये जो बयान आया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, वो ये बताता है कि बोगस वोटिंग का अगर जो सवाल भी उठाया है उस पर बीजेपी के सामने ये सवाल उन्होंने खड़े कर दिए कि आखिर किस अधिकार से एक्शन की बात वो कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं। यानी अगर पोलिंग एजेंट भी उनके थे, सरकार भी उनकी थी, बोगस वोटिंग कैसे हो गई, अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, ये हार मानने वाली बात है। ये जो विवाद खड़ा हुआ है हरियाणा में, ये इन खबरों के बाद हुआ है जो छठे चरण में वोटिंग हुई और उसके बाद कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में माहौल है। यहाँ पर कड़ा मुकाबला होगा, ये कहा जा रहा है। बीजेपी के लिए चुनौती होगी कई प्रमुख सीटों पर उनके उम्मीदवारों के सामने, इसीलिए अब इस पर एक नया विवाद देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।